WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रोमन रेंस के रिटायरमेंट के बारे में, साथ ही में सीएम पंक के बारे में भी बात करेंगे, ब्रे वाइट, अंकल हाउडी और द पिंड के बारे में भी बात करने वाले हैं। रेसलमेनिया 40 के दोनों नाइट्स के मैचेस के बारे में भी बात करेंगे, साथ ही में WWE के एक और इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में बात करेंगे, द बीस्ट एंड कॉर्नर ब्रॉक लेसनर के बारे में भी बात करेंगे और बेची ऐसी चीज़ें हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द बीस्ट एंड कॉर्नर ब्रॉक लेसनर के साथ। तो ब्रॉक लेसनर ने आज के दिन से ठीक आज के दिन से 12 साल पहले WWE के अंदर दोबारा रिटर्न किया था बीस्ट वाले मूड के साथ, और पॉल हेमन भी उसके साथ में थे। उन्होंने जॉन सीना के ऊपर अटैक किया था, तो उस चीज़ के 12 साल आज कंप्लीट हुए हैं। तो आप लोग ब्रॉक लेसनर को इस समय मिस कर रहे हो या नहीं, ये एक फैक्ट था जो कि मुझे सही लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस से। तो सेथ रॉलिंस ने कल क्या टीज किया है कि वो कोडी रोड के ऊपर रेसलमेनिया के ऊपर टर्न कर सकते हैं। वो क्यों? तो कल आप लोगों को जो सेथ रॉलिंस है वो बैक स्टेज में देखने को मिले होंगे। वहां पर उन्होंने ये कहा कि अगर हमारा ए प्लेन जो है उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो ऐसे में वो बी प्लेन लेकर चल रहे हैं और उसका बी प्लेन भी है। तो अभी जो फैंस है वो ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जो बी प्लेन होने वाला है वो यही होगा कि सेथ रॉलिंस जो है वो अटैक करेंगे कोडी रोड के ऊपर, उसका हील टर्न हमें देखने को मिलेगा रेसलमेनिया के अंदर। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रेसलमेनिया 40 के दोनों नाइट्स के मैच के साथ। तो नाइट 1 के ऊपर आप लोगों को 7 मैचेस देखने को मिलेंगे, नाइट 2 के ऊपर 6 मैचेस देखने को मिलेंगे। ये चीज़ें कन्फर्म की है रिसेंट में ट्रिपल एच ने। तो आप लोगों को नाइट 1 के ऊपर कौन-कौन से मैचेस देखने को मिलेंगे? नंबर 1 जो मैच आप लोगों को देखने को मिलेगा वो होगा रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली वर्सेस जो सेंटोस एस्कोबार और डोम डोम है, वो मैच देखने को मिलेगा नाइट 1 के ऊपर। इसके बाद जो 6 वुमेन टैग टीम मैच है, डैमेज कंट्रोल, बियांका ब्लेयर, जेट कारगिल और नयोमी के बीच में। इसके बाद बेकी लिंच और रिया रिप्ली का जो मैच है वो भी आप लोगों को नाइट 1 के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके बाद जे ऊसो और जिमी ऊसो का ब्रदर वर्सेस ब्रदर का मैच भी आप लोगों को नाइट 1 के ऊपर देखने को मिलेगा। गुंथर और जो सेमी ज़ेन का मैच है वो भी आप लोगों को नाइट 1 के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके बाद जो 6 पैक्ड लैडर मैच है वो भी आप लोगों को नाइट 1 के ऊपर देखने को मिलेगा। और जो मेन इवेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा वो होगा रोमन रॉक एंड कोडी एंड रॉलिंस का मैच। ये आप लोगों को नाइट 1 के मेन इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद जो नाइट 2 के लिए WWE ने मैचेस कन्फर्म किए हैं उसमें आप लोगों को सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर का मैच देखने को मिलेगा, जो कि होगा वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच है वो है एले नाइट एजे स्टाइल का। इसके बाद द प्राइड वर्सेस फाइनल टेस्टमन यानी बॉबी लेस्ली के फैक्शन और कैरन क्रॉस के फैक्शन के बीच में। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच है वो है रेंडी ओटन और लोगन पॉल और केविन ओवेंस के बीच में ट्रिपल थ्रेट मैच यूएस टाइटल के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच है वो होगा बेली और यू स्काई के बीच में स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। और छठा मैच जो कि मेन इवेंट होगा रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल। तो ये दोनों नाइट की जो मैचेस है ये WWE ने अनाउंस किए हैं, ये कि कौन-कौन से मैचेस आप लोगों को कौन-कौन से नाइट के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सीएम पंक से। तो सीएम पंक रिसेंट में एक इंटरव्यू के अंदर आए थे, उन्होंने बहुत सारी बातें की है। एजे ली के बारे में भी बात की है, अपने WWE रिटर्न के बारे में भी बातें की है और साथ ही में एईडब्ल्यू के बारे में भी बात की है। तो उन्होंने जो एईडब्ल्यू है उसके बारे में बातें की है कि वो जो टोनी खान है वो एक घटिया बॉस है, और ऐसे उन्होंने कहा है कि वो एक बेस्ट लीडर और बेस्ट जो बॉस है वो नहीं है, और इज़ अ ह्यूमन जो है वो एक बेहतर इंसान यानी एक बेहतर इंसान है। उसकी जो ह्यूमिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के इंसान है। तो उन्होंने इसके बारे में ये कहा है, और साथ ही में जो है उन्होंने ये भी कहा है कि जो WWE है वो काफ़ी बड़ी कंपनी है और उसके अगेंस्ट में जो भी कुछ कंपनियां हैं यानी एईडब्ल्यू को वो कह रहे थे साफ साफ कि वो कुछ भी नहीं है, तो उसका कंपटीशन भी नहीं है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जेली के बारे में उससे एक क्वेश्चन पूछा गया कि वो WWE के अंदर अपना रिटर्न कर सकती है, तो उन्होंने ये कहा
कि जो एजे ली है वो अभी के हिसाब से वो WWE के रिंग से या रेसलिंग रिंग से दूर रहना चाहती है। और साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि फ्यूचर में उसके लिए डोर्स ओपन है, तो वो जब भी चाहे वो जो है रिटर्न कर सकती है, तो नेवर से नेवर उन्होंने कहा है। और साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि जो मंडे नाइट रॉ के बैक स्टेज में उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट से पहले अपना रिटर्न किया था, तो वो बेली के कहने पर वो आए थे मंडे नाइट रॉ के बैक स्टेज के ऊपर, और उस टाइम पर वो जो है विंस मैकमैन से भी मिले थे और विंस मैकमैन ने उसे गले भी लगाया था। तो ये भी उन्होंने बातें ज़ाहिर की। और साथ ही में उन्होंने ये भी बताया अपने WWE कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि उसका जो डील था वो डन हुआ था सर्वाइवर सीरीज़ से ठीक 5 दिन पहले। और साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि डील उन्होंने सर्वाइवर सीरीज़ वाले दिन जब उसका एंट्रेंस हो रहा था, तो गोरिल्ला पोजीशन पर उन्होंने अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन की थी WWE के साथ। तो ये सारी चीज़ें सीएम पंक ने रिवील की रिसेंट के इंटरव्यू के बारे में। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है WWE के एक और इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट से। तो क्लैश एट द कैसल WWE ने अनाउंस किया है, और ये अगेंस्ट आप लोगों को जो है यूके के अंदर देखने को मिलेगा। यूके के अंदर तो होगा, लेकिन ये स्कॉटलैंड से होने वाले हैं। और साथ ही में इसकी जो लोकेशन है वो ग्लेसगो सिटी होने वाली है, और इसकी जो टोटल कैपेसिटी बताई जा रही है वो बताई जा रही है 14,000 के अराउंड। और साथ ही में जो इसका पोस्टर है वो निकल के सामने आया है, जिस पर आप लोगों को ड्रू मैकिंटायर, कोडी रोड और साथ ही में जो जे ऊसो है वो देखने को मिलेंगे, और जेट कारगिल और बियांका ब्लेयर भी आप लोगों को देखने को मिलेगी इस पोस्टर के ऊपर, जो कि आप लोग इस समय अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। और साथ ही में इसकी जो डेट होने वाली है वो है 15 जून की। तो अभी के हिसाब से जो WWE के इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट है उसमें से एक और भी इंटरनेशनल इवेंट ऐड हो चुका है। तो ऐसे में रेसलमेनिया के बाद आप लोगों को 4 मई को बैकलैश देखने को मिलेगा। 25 मई को आप लोगों को सऊदी अरेबिया का एक शो देखने को मिलेगा। उसके बाद 15 जून को आप लोगों को क्लैश एट द कैसल, जो कि एक इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट है, ये भी। तो ये तीनों जो बैकलैश सऊदी अरेबिया वाला इवेंट और ये क्लैश एट द कैसल, ये तीनों इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट है। उसके बाद जो 15 जून को तो ये हो गया। फिर जुलाई के अंदर आप लोगों को मनी इन द बैंक होगा, जो कि कनाडा से होने वाला है, ये भी एक इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट है। इसके बाद 3 अगस्त को आप लोगों को समर स्लैम देखने को मिलेगा, जो कि यूएसए से होने वाला है। उसके बाद 31 अगस्त को आप लोगों को बेश इन बर्लिन देखने को मिलेगा, जो कि होने वाला है जर्मनी से, और जो बैकलैश है वो फ्रांस से होने वाला है। तो ऐसे में अभी के हिसाब से सिर्फ एक प्रीमियम लाइव इवेंट है रेसलमेनिया के बाद, जो कि समर स्लैम होने वाला है, जो कि यूएसए से होगा। बाकी सारे इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस रिसेंट में उसकी जो बायोग्राफी है वो WWE ने रिलीज़ कर दी है। तो ऐसे में उसके अंदर उन्होंने ये बातें साफ साफ कह दी है कि ये जो उसका टाइटल है ये उसी के साथ रहेगा रेसलमेनिया के अंदर, वो ही जीतने वाला है। और अगर रेसलमेनिया के अंदर वो हार गया तो उन्होंने ये कहा है कि वो उसके बाद क्विट करेगा। तो उन्होंने साफ-साफ ये कहा है कि उसके बाद वो WWE से क्विट करेगा। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि WWE से क्विट करेगा, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो क्विट करेगा। तो बहुत सारे फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्या जो रोमन रेंस है वो टाइटल हारने के बाद WWE से रिटायर हो सकते हैं या WWE से जा सकते हैं। तो इसके बारे में तो कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है, ना ही कोई अपडेट है। लेकिन रोमन रेंस ने खुद अपनी मुँह से कहा है कि वो क्विट करेगा। तो पता नहीं किस रीज़न की वजह से, कैसे क्विट करेगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं आज के फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है अंकल हाउडी, ब्रे वाइट, फील्ड और बोर्डेलिस से। तो आप लोगों को बताता चलूँ, साथ ही में अलेक्सा ब्लेस को भी लेकर अपडेट है। तो जो WWE है उन्होंने ब्रे वाइट की भी जो बायोग्राफी है उसको भी ऑन एयर किया है, जो कि जिसका नाम है ब्रे वाइट बिकमिंग इमॉर्टल, जो कि आप लोगों को ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर हर जगह देखने को मिलेगी। लेकिन इसके जो एंडिंग पार्ट्स है वो कुछ ऐसे है कि वहाँ पर एक लालटेन जो है वो फ्लैश होता है, जलता है, और वहाँ पर उसके बीच में से आप लोगों को अंकल हाउडी देखने को मिलेंगे। तो ये एक कुल्ला टीज है, और इसको लेकर जो अलेक्सा ब्लिस है उन्होंने रिएक्ट किया हुआ है कि जो लाइट है वो दोबारा आने वाली है। और साथ ही में उन्होंने वो जो उसका जो हाथ है
जिसमें कुछ लाइटिंग वगैरह ऐसे आ रही है, तो वो डाला हुआ है। और साथ ही में उन्होंने जो अंकल हाउडी है उसकी हेड यानी उसकी टोपी यूज़ की है। तो ऐसे में बहुत सारे फैंस हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाई जो एलेक्सा ब्लिस है उन्होंने टीज़ किया है अंकल हाउडी के साथ अपना जो कनेक्शन है उसको। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और साथ ही में आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है जो कि लगातार अंकल हाउडी, ब्रे वाइट, पीनू ये सारी चीज़ें इसको टीज़ करता हुआ आ रहा है। तो उन्होंने रिसेंट में उसके ऊपर एक वीडियो आई है, उसका जो नाम है वो मैं भूल गया हूँ उस यूट्यूब चैनल का, लेकिन अगर मेरे को याद आया तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, बताऊँगा ज़रूर आपने किसी वीडियो के अंदर। लेकिन अभी के हिसाब से उसके ऊपर एक वीडियो आई है जिसमें आप लोगों को मुख्तलिफ डिजिट्स जो है वो देखने को मिलेंगे, और आप लोग उस डिजिट को अगर डिकोड करोगे तो बहुत सारे पेन ने उसको डिकोड किया है, जिसमें से 2 डेट्स निकलते हैं। एक आप लोगों को जो डेट देखने को मिलेगा उसके अंदर वो होगा 8 अप्रैल का 2024 का डेट, और दूसरा जो डेट आप लोगों को देखने को मिलेगा वो होगा 3 अगस्त 2024। तो ये दोनों डेट्स जो है 3 अगस्त को समर स्लैम होने वाला है, जो कि बताया जा रहा है कि वहाँ पर अंकल हाउडी का रिटर्न आप लोगों को देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर आप लोगों को पिंड के जो नए मार्क्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में बहुत सारे फैंस जो है वो ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जो पिंड वाला नया कैरेक्टर है वो अंकल हाउडी प्ले कर सकते हैं, या जो बॉर्डेलिस है वो प्ले कर सकते हैं, तो वो आ सकते हैं समर स्लैम के अंदर। और साथ ही में जो 8 अप्रैल वाली जो डेट है उसके ऊपर आप लोगों को रेसलमेनिया के बाद वाला पहला यानी रॉ आफ्टर मेनिया देखने को मिलेगा। वहाँ पर बहुत सारे फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जो एलेक्सा ब्लिस है उसका रिटर्न हमें देखने को मिलेगा, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर दोबारा से जो जब उन्होंने अपने बच्चे को इस दुनिया के अंदर लेके आई, तो उसके बाद वो पहली बार अपना जो रिटर्न है वो करेगी रॉ आफ्टर मेनिया के अंदर। तो फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं, तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? क्या ऐसा हो सकता है? ये या जो सारी जो टीज़ेस है ये ब्रे वाइट, पिंड या अंकल हाउडी के लिए, एलेक्सा ब्लिस के लिए है, या तो आप लोग इस सारी चीज़ों के बारे में क्या कहोगे? वेल इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोज़ देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।